से लेकर जून तक की जो सेल हुई है उसके आंकड़े ये यहाँ पर लिख रखे हैं और उसका टोटल जो है वो पूरे 6 महीने का ये यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी तरह से शीट 2 पर हमने बचे हुए जो 6 महीने हैं यानी जुलाई से दिसंबर तक की जो सेल है उसका हिसाब किताब यहाँ पर करके रखा हुआ है और ये उसका टोटल यहाँ दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये शीट 1 और शीट 2 पर हमने जो काम किया है इसका पूरा टोटल हमको शीट 3 पर मिल जाए। तो उसके लिए अब ये यहाँ पर हमको टोटल चाहिए तो हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और अब हम इसमें इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और इसके बाद शीट 1 पर जो टोटल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्लस वाली की को दबाएंगे और अब शीट 2 पर जो टोटल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए तीसरी शीट पर ये यहाँ पर पहली दोनों शीट्स का टोटल आ गया है। अभी तो यहाँ पर ये जो है केवल दोनों शीट्स की जो सेल्स थी उसका केवल टोटल है। अगर हम चाहते हैं कि हमको पूरी डिटेल्स भी यहाँ पर दिखे यानी पहले शीट के जो 6 मंथ्स की सेल है और दूसरे शीट के 6 मंथ्स की जो सेल है वो यहाँ पर हमको अलग अलग नजर आए और उनका टोटल भी अलग अलग नजर आए तो उसके लिए कंसोलिडेट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। ये यहाँ पर ऊपर डेटा टैब पर क्लिक करें, यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है कंसोलिडेट, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर ये कंसोलिडेट ऑप्शन की विंडो खुल गई है। इसमें सबसे पहले है फंक्शन। चूंकि हम टोटल कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हमने सम फंक्शन चुना है। अगर आपको किसी और फंक्शन की जरूरत हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, आपको जो भी फंक्शन चाहिए हो उसका उपयोग आप कर सकते हैं, उसको आप चुन सकते हैं। अब रेफरेंस में हमको जो डेटा लेना है वो हम चुन लेंगे। पहले हम चलते हैं शीट 1 पर। यहां से हमको ये पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। ये इसको हमने सिलेक्ट कर लिया और अब हम यहां पर इसको ऐड कर देंगे। अब हम आते हैं शीट 2 पर। अब यहां पर ये देखिए चूंकि शीट 1 में जिन कॉलम्स में डेटा था शीट 2 में भी उन्हीं कॉलम्स में डेटा है, इसलिए ये अपने आप सिलेक्ट हो गए हैं। अगर इस शीट पर कहीं और ये डेटा होता तो हमको सिलेक्ट करना होता। इसको भी हम यहां पर ऐड कर देते हैं। अब इसमें हमने टोटल के अलावा जो हेडिंग है, जो मंथ्स के नाम हैं, वो भी सिलेक्ट किए हैं और वो टॉप रो में है, इसलिए हम चुनेंगे टॉप रो। अगर हमको वो साइड में लेफ्ट कॉलम में चाहिए होते तो हम लेफ्ट कॉलम चुन लेते और इसके साथ ही हमको सिलेक्ट करना है क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा। दोनों को सिलेक्ट करके हम ओके कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये शीट 1 और शीट 2 का जो डेटा है वो यहाँ पर पूरा एक साथ आ गया है। 6 महीने का डेटा था जो अब पूरा की पूरा 12 महीने का डेटा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जून से लेकर दिसंबर तक, और उसका ये टोटल आप देख सकते हैं। फर्दर डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं दोनों शीट्स की अलग अलग तो वो भी दिख जाएगी। प्लस का जहां निशान है इस पर आप क्लिक कर दें। तो अब ये देखिए ये शीट 1 पे जो डेटा था जनवरी से जून तक का वो ये ऊपर की रोज में आपको दिख रहा है। इसका अलग से ये टोटल है। उसके बाद दूसरी शीट पर जो डेटा था वो आपको यहाँ नजर आ रहा है, इसका अलग से टोटल है और उसके बाद पूरे 12 महीने का टोटल यहाँ पर अलग से आ गया है। अब यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि जो सोर्स डेटा है अगर आपने उनके फिगर्स में कोई चेंज किया है तो यहां पर वो चेंज अपने आप आ जाएगा। मान लीजिए शीट 1 में जनवरी में ये 1500 यहां पर फिगर है, इसको मान लीजिए हमने चेंज करके 2000 कर दिया तो अब ये 2000 होने के कारण जो भी चेंजेस टोटल में होंगे वो शीट 3 में अपने आप इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जनवरी का जो 1500 फिगर था वो अपने आप 2000 हो गया है और इसी के साथ जो चेंज टोटल पे आना चाहिए वो भी आ गया है। यहाँ पर भी 500 रुपीज बढ़ गए हैं और इसी के साथ जो ओवरऑल टोटल था वो भी बदल गया है। अभी हमने देखा किसी एक फाइल में एक शीट से दूसरी शीट को जोड़ना। अब मान लीजिए हमारा अलग अलग फाइल्स में डेटा पड़ा हुआ है। ये जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एबीसी मार्केटिंग 2011 का डेटा और एबीसी मार्केटिंग 2012 का डेटा।
ये दो अलग अलग फाइल्स खुली हुई हैं और इनको हमको जोड़ना है, इनका टोटल हमको यहां पर चाहिए। तो दो अलग अलग फाइल से डेटा हम कैसे जोड़ सकते हैं वो यहां पर देखते हैं। अब यहां पर हमको एबीसी मार्केटिंग 2011 और 12 दोनों के जो डेटा हैं यहां चाहिए। इसके लिए हम कंसोलिडेट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहां रेफरेंस में जो जो डेटा हमको चाहिए वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब पहले तो हमको एबीसी मार्केटिंग 2011 का डेटा चाहिए, तो हम इसको खोल लेंगे। ये 2011 का डेटा आ गया, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहां पर ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हम जाएंगे एबीसी मार्केटिंग 2012 वाली फाइल पर, इसको खोलेंगे और ये यहां से हमने 2012 का पहले 6 महीने का डेटा ले लिया, इसको भी ऐड कर देंगे। अब यहां पर जो हमने डेटा ऐड किया है वो बिना हेडिंग के किया है, हमने केवल टोटल सिलेक्ट किए हैं, इसलिए यहां पर अब हम टॉप रो नहीं चुन रहे हैं जैसा कि हमने शीट्स जोड़ते समय चुना था। अब हम केवल क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ये यहां पर देखिए 2011 और 12 दोनों फाइल्स के डिटेल्स आ गए हैं। फर्दर डिटेल्स देखने के लिए यहाँ प्लस का जो निशान है इस पर क्लिक करें तो ये पूरे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। हर कॉलम का जोड़ भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये 2011 का डेटा है, ये 2012 का, ये 2011 में जनवरी, फरवरी, इस तरह से हर कॉलम का जोड़ भी आपको मिल जाएगा और टोटल भी यहाँ पर दिख जाएगा।